नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे पास है। देखिएगा, जब भी हम हथेली देखते हैं न, और किसी भी व्यक्ति की हथेली में जो उसका ये कलाई का क्षेत्र होता है, जो ये मणिबंध होता है, इस तरह से दूषित अवस्था में हो तो ये वर्तमान समय को ज़्यादा बताता है। जितना टाइम तक ये रहता है, व्यक्ति के जीवन में संघर्ष की स्थिति को जन्म देता है और कोई ना कोई चिंता व्यक्ति को लगी रहती है और व्यक्ति की किसी भी काम में जो है सफल होने की संभावना को थोड़ा जो है ये घटा लेता है। तो हमें क्या करना है? हमें योगिक क्रियाओं द्वारा इस क्षेत्र को जो है अच्छा करना है। ये निश्चित है और ये करना पड़ेगा। दूसरा, अगर हम देखते हैं, हथेली का आकार पे हमारी नज़र पड़ रही है। यहाँ पे हथेली का जो आकार बन रहा है एकदम जो है यहाँ पे आयताकार हथेली है। और ऐसे व्यक्ति जो है अपनी जीवन काल में सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं ज़्यादातर मामलों में, और दार्शनिक व्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है। करियर के मामले में देखा जाए तो मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है, या बोलने से ऐसे लोगों का ज़्यादा काम चलता है। शारीरिक मेहनत थोड़ी सी ऐसे लोगों को कम करनी पड़ती है, ये आपके अंदर दिखाई दे रहा है। दूसरी, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, मस्तिष्क रेखा भी आपकी इसी ओर जो है आपको ले जा रही है। कहीं ना कहीं ये ऊर्ध्व चंद्रमा पे जाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे लोग विवेकवान होते हैं। अपने विवेक से हर समय आप कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं। जीवन काल के लिए अच्छी योजनाएं आप बनाते रहते हैं। और अगर ये रेखा स्पष्ट होती है, सुंदर होती है, तो निश्चित ही जो है उच्च पदस्थ अधिकारी, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला करियर आपका रहने वाला है। ये आपकी मस्तिष्क की रेखा बता रही है। ठीक है ना? अब केवल मस्तिष्क रेखा देख के ये नहीं कह सकते हैं कि आपको राजयोग की प्राप्ति होगी, मतलब सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में आप कार्य करेंगे। उसके लिए आपकी उंगलियां देखी जाती है, आपकी हथेली का आकार देखा जाता है। तो आकार और मस्तिष्क रेखा इसी ओर इशारा कर रही है। अब चलते हैं आपकी उंगलियां क्या कह रही हैं। देखिएगा, यहाँ पे जो उंगलियां हैं, जो हमने पढ़ा है और हमने अनुभव किया है अपने जीवन में, तो जिसकी ये उंगली लंबी हो आपकी बृहस्पति की उंगली से, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी हो, साथ में आपकी ये उंगली लंबी हो और इसके पहले पोर्वे तक पहुंच रही हो, जैसे आपकी पहुंच रही है, तो 99.9% मामले में ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है, राजयोग की प्राप्ति होती है। 1%, केवल 1% किसी परिस्थितिवश अगर सरकारी नौकरी की प्राप्ति नहीं हो पाती है, प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती है, तो ऐसे लोग जो है उच्चतम उत्कृष्ट व्यापारी होते हैं, व्यापार की तरफ जाते हैं और व्यापार में जो है बहुत नाम ऐसे लोगों का होता है। इस तरह के बहुत सुंदर राजयोग आपका बन रहा है कि मस्तिष्क से कार्य करने वाला आपका करियर रहेगा, दार्शनिक विचारधारा का व्यक्तित्व रहेगा, और बोलने से या मस्तिष्क कार्य करने से आपका काम ज़्यादा चलेगा, शारीरिक मेहनत कम करनी पड़ेगी और राजयोग की आपको प्राप्ति होगी जीवन काल में। लेकिन यहाँ पे जो है एक रेखा ऐसी है, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रभाव दे रही है, और वो है आपकी करियर की रेखा और धन की रेखा। जब वो रेखा स्पष्ट होती है, सही दिशा की ओर जाती है और सही परिणाम देती है, तभी इन राजयोगों का भोग व्यक्ति कर पाता है। अन्यथा स्टेबिलिटी नहीं रहती है, संघर्ष रहता है, धन के मामले में कमजोरी रहती है, आर्थिक संपन्नता नहीं होती है। तो वो रेखा क्या है, उसका उपाय क्या है, क्या कह रही है, ये चलो उस पे चलते हैं। पहले देखिएगा, फिर हथेली का विश्लेषण पूरा करते हैं।
यहाँ पे आपकी करियर और धन की रेखा जो है बहुत अस्पष्ट स्थिति में ऐसी जारी है, बिल्कुल मृत भावना में बैठी है ये। और ये रेखा जितनी अस्पष्ट होती है, जितनी मलिन होती है, व्यक्ति के जीवन में आर्थिक स्थिति उतनी ही कमजोर कर देती है ये। व्यक्ति के जीवन में सफलता के स्तर को उतना ही घटाती है ये। और करियर के मामले में कितने भी बड़े राजयोग बन रहे हों, उसमें व्यक्ति सफलता के स्तर को नहीं छूता है। सफल होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, स्टेबिलिटी आना मुश्किल हो जाती है। पूरे योग बन रहे हैं लेकिन आपकी करियर और धन की रेखा यहाँ पे सही नहीं है और स्पष्ट है। देखिएगा, ये रेखा ठीक होगी तो अच्छा करियर आपका होगा, एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व आपका रहेगा और जीवन में जो है आर्थिक स्थिति बड़ी सुंदर होगी। यहाँ पे जिस तरह से ये रेखा बन रही है, ये पूर्ण अवस्था में आते आते 3 साल का समय लेगी। और देखिएगा फिर क्या स्थिति बन रही है। और आप योगिक क्रिया द्वारा और कहीं ना कहीं जो है उसमें ज्योतिषीय उपाय बहुत ज़रूरी है। ये रेखा तो ऐसी रेखा है, इसके लिए जो है रात्रि का उपाय किया जाता है और अनुशासनात्मक ढंग से और इसी विधि से जो है इसका उपाय करना पड़ता है, तभी ये फलित होता है। और मॉर्निंग टाइम में योगिक क्रियाएं व्यक्ति को करनी पड़ती है, क्योंकि ये हाथ हमारा एक शरीर का भाग है। जब हम अपने शरीर में हलचल करेंगे, प्राणायाम उस हिसाब से करेंगे, योगिक क्रियाओं को उस हिसाब से करेंगे, तब हमारी जो बॉडी में होगा उसमें कुछ स्पंदन होगा, कुछ वाइब्रेट होगा, तब जाके इन रेखाओं में हलचल होगा और ये अपनी स्पष्ट अवस्था में आएंगे। तब जाके जीवन में करियर और धन के मामले में उसका फल हमें मिलेगा। तो केवल मंत्र पढ़ना या जाप करना जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ जो है एक्टिविटी करना भी बहुत जरूरी है, जिनको क्रियाएं कहते हैं। ये जीवन का एक आयाम है और इन आयामों पे चलना बहुत जरूरी होता है। इन क्रियाओं को करना अपने आप में बहुत जरूरी होता है। अगर व्यक्ति अब थोड़ी सी अपनी जीवनचर्या बदल दे, अपना रूटीन बदल दे और मॉर्निंग टाइम में एक वैज्ञानिक तरीके से जो है योगिक क्रियाओं को करे और रात्रि के समय जो जिस रेखा का जो उपाय होता है उस मंत्र के जाप को करे, तो उसके परिणाम बहुत बेहतर होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं और जीवन में उसके परिणाम देखने को मिलते भी हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से, किस विधि से दिए गए उपाय करते हैं, उसी के अनुसार आपको परिणाम मिलेंगे, उसी के अनुसार जो है आपको जीवन में उसका भोग भोगने को मिलेगा। बहरहाल यहाँ पे जो स्थिति बन रही है वो भी दिखा लेते हैं। देखिएगा, आपकी हृदय रेखा को देखें, इस तरह से जारी है। आपकी जीवन की रेखा ये है, आपकी मस्तिष्क की रेखा ये है और आपकी करियर और धन की रेखा ये है। अगर स्पष्ट होती है तो यहाँ पे एक प्रकार का एम का अक्षर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले ये अक्षर कह रहा है कि आपके जो इष्ट देव हैं वो शिव और शक्ति का रूप भगवान आदि गुरु हैं, जिनको हम कहते हैं शंकर और माँ पार्वती। पूर्व जन्म से आप इनकी भक्ति करते चले आए हैं और इस जन्म में भी आप जितना इनकी शरणागति जाएंगे, जितना इनके मानसिक जाप करेंगे, जितना श्रद्धा से इनको नमन करेंगे, जितना इनकी उपासना करेंगे, जीवन में उतने अच्छे परिणाम आपको देखने को निश्चित रूप से मिलेंगे। ये एम का अक्षर 35वें वर्ष तक परिपूर्ण अवस्था में आता हुआ दिखाई दे रहा है और जब ये परिपूर्ण अवस्था में आएगा तो ये संकेत भी कर रहा है कि आप 35वें से लेकर 55 साल के बीच खूब धन कमाएंगे। इस रेखा का मतलब ये भी होता है कि आपके जीवन में धन का आगमन जो थोड़ा सा ज़्यादा हुआ होगा वो विवाह के बाद हुआ होगा। दूसरा, अगर ये पूर्ण रूप से बन जाता है तो आप अपने लिए ही नहीं, अपने जीवन साथी के लिए भी लकी होंगे और अपने लाइफ पार्टनर के लिए भी
काफ़ी अच्छे लकी होंगे, साथ में अपने लिए भी लकी होंगे, ये यहाँ पे बताता हुआ नज़र आ रहा है। तीसरी चीज़ यहाँ पे जो बड़ी मात्रा में देखने को मिल रही है वो आपकी हथेली में ये भाग्य स्थान है। देखो सरल तरीके से देखिए, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आप भी खुद अपने हाथ का अवलोकन कर लीजिएगा। यहाँ पे ये भाग उठा है और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है, देख रहे हैं ना। आपका भाग्य स्थान दो अलग अलग चीज़ें कह रहा है, दो अलग अलग चीज़ों पे प्रकाश डाल रहा है। क्या कह रहा है, यहाँ पे उठा है, ये वर्तमान समय को बता रहा है कि वर्तमान समय में ये भाग आपको बेवजह की चिंताएं दे रहा है। कई बार इसके कारण जो है दुखी से आप हो रहे हैं, कई बार सब कुछ होते हुए भी आपकी जो खुशियां हैं उनमें ये कमी करने का कार्य कर रहा है। कहीं ना कहीं नौकरी का मालिक भी यही है, ये भाग्य स्थानी है। तो ऐसी चीज़ों में जो है व्यक्ति को तनाव की स्थिति ये देता है और ये दे रहा है। साथ में ये यहाँ पे बहुत गहरा हो रहा है, तो व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों में भी धोखा खाने बैठ जाता है। इसका ये परिणाम होता है, प्रैक्टिकल रूप में देखने को मिलता है, या व्यक्ति इस्तेमाल ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ये दे रहा है। साथ में अगर देखिएगा आपकी मिडिल फिंगर और आपकी जो है रिंग फिंगर के बीच में इस तरह का गैप आ जाए और 7.5 हो शनि की या ढैया हो, ये व्यक्ति को ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करवाती है, व्यक्ति को एक सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा झेलना पड़ता है। ये चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं नौकरी के मामले में अड़चन देता हुआ शनि वर्तमान में दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा सेवा भावी होता है, माँ बाप की बहुत सेवा करना चाहता है, लेकिन चाहकर भी उस रूप में सेवा नहीं कर पाता है। इसका कारण भी है ये गैप। दूसरी हमारे यहाँ पे जो चीज़ दिखाई दे रही है वो अगर आप एक सरल ढंग से देखने की कोशिश करें खुद ही, यहाँ पे आप देखोगे ये सूर्य का भाग है। सूर्य का मतलब होता है विस्तार, सूर्य का मतलब होता है रोशनी, प्रकाश, एनर्जी। सूर्य का मतलब होता है यश, सूर्य का मतलब होता है प्रसिद्धि, ठीक है ना, धन। ये यहाँ पे ये क्षेत्र देखो आप, पूर्णतः ये बैठा हुआ है, मानी ऊपर से उठा हुआ है और नीचे की ओर आ रहा है, ये बैठा हुआ है। ये थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव देता है, नेगेटिव कुछ नहीं देता है, ये अपना पावर नहीं दे पा रहा है, एनर्जी नहीं दे पा रहा है। जब ये एनर्जी नहीं दे पाता है तो व्यक्ति की जो मेहनत होती है, जो परिश्रम होता है, उसका न तो पूरा श्रेय उसको मिल पाता है, न पूरा क्रेडिट उसको मिल पाता है। ये वर्तमान समय की बात बता रहा हूँ। व्यक्ति के अंदर जो क्वालिटी होती है, जो व्यक्ति के अंदर योग्यता होती है, अगर ये इस तरह से बैठा हुआ है तो चीज़ें निखर कर नहीं आ पाती है, उभर कर नहीं आ पाती हैं उस तरह से। और व्यक्ति चाहे व्यापार कर रहा हो, चाहे व्यक्ति जो है नौकरी कर रहा हो, उसमें ग्रोथ नहीं मिल पाती है, फैलाव नहीं मिल पाता है, विस्तार नहीं मिल पाता है। एक तरह से सीधा सीधा कहें तो कई बार जो है काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, कोई भी काम व्यक्ति का सफल नहीं हो पाता है। कुल मिला के व्यक्ति को उस हिसाब से रास्ता नहीं मिल पाता है जिस हिसाब से उसको रास्ता मिलना चाहिए था, जिस राह पे वो जा रहा था नहीं मिल पाता है। अगर आपको जीवन में तरक्की चाहिए, आपको जीवन में ग्रोथ चाहिए, धन चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, अपने कार्यों का विस्तार चाहिए, तो सूर्य को पुष्ट और अनुकूल करना बहुत जरूरी है। इसका प्राकृतिक उपाय और वैज्ञानिक उपाय होता है, ज्योतिषीय का थोड़ा सा पुट उसमें आ जाता है, वो लगाना जरूरी होता है। और इसका मॉर्निंग का ही ज़्यादा उपाय होता है, क्योंकि सनराइज जो है मॉर्निंग में होता है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो निश्चित ही मॉर्निंग का टाइम इसका उपाय का होता है। जीवनचर्या बदलने का, रूटीन बदलने का समय जो है मॉर्निंग का होता है, इसलिए उसका उपाय भी मॉर्निंग का होता है। अगर विधि पूर्वक किया जाए तो सफलता की प्राप्ति होती है और अच्छे परिणाम जीवन में देखने को मिलते हैं। बाकी आपके ऊपर बात है, आप किस तरह से चीज़ों को करते हैं। थोड़ा सा जो है और जगह भी चलते हैं।
अब यहाँ पे देखिएगा आपकी यहाँ पे जो ये उंगली है, ये हल्की रूप से देखो इस तरफ से झुकी हुई है और मिडिल फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। कहीं ना कहीं आंशिक रूप से ही सही, लेकिन धार्मिक भावनाएं आपके अंदर है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपके अंदर है। एक कोने में बैठा हुआ आप ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं। धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर निश्चित रूप से बृहस्पति जी के कारण है। यहाँ पे ये उंगली बहुत लंबी है और सीधी खड़ी है, किसी की तरफ नहीं झुक रही है। ऐसा व्यक्ति मेहनती होता है। कायरता ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी नहीं आ सकती है और मेहनत करने से ऐसा व्यक्ति कतराता नहीं है, और ये सबसे अच्छा गुण आपके अंदर विद्यमान है। यहाँ पे ये उंगली जो है पूरी तरह से झुक रही है और ये मिडिल फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। मानी नेम और फेम पाने की जो इच्छा है उसको ये प्रबल करता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात करें, यहाँ पे ये जो है बृहस्पति से बड़ी है लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है। हिम्मती स्वभाव का व्यक्तित्व है। रिस्क लेने की क्षमता साफ तौर पे यहाँ पे देखी जा रही है, लेकिन इसके बीच में बहुत बड़ा गैप है। सेवा भाव तो रखते हैं पेरेंट्सों के प्रति, लेकिन उस रूप से सेवा नहीं कर पाते हैं जिस रूप से करना चाहते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है और अपने रिंग फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। और जब इस उंगली का झुकाव रिंग फिंगर की तरफ होता है तो व्यक्ति के अंदर ये धन कमाने की जो ललक है उसको पैदा करती है। यहाँ पे ये उंगली इस उंगली के पहले पोर्वे तक पहुँच रही है। ये बहुत अच्छा होता है। अगर आप प्रैक्टिकल रूप से देखें तो ऐसा व्यक्ति या तो व्यापारी होता है या अधिकारी होता है। कुल मिला के बात करें तो ऐसा व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है और सफलता की प्राप्ति भी करता है। ये चीज़ हथेलियों का दिखाई दे रहा है इस टाइम। अंगूठा यहाँ पे देखा जाए तो लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इच्छा शक्तियाँ बहुत सुंदर है और उससे अच्छी तर्क शक्ति है। अपनी बात को लॉजिकल तरीके से दूसरों को समझाने में माहिरता हासिल है। ये गुण आपके अंदर बहुत सुंदर रूप में है। अब देखते हैं इसमें यव का साइन बन रहा है कि नहीं बन रहा। देखिएगा पूर्ण रूप से बन रहा है। दोनों पोरों के बीच में एक सुंदर सा यव का साइन बन रहा है। ये भावुक किस्म का व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है और देखा जाए तो नाजुक हृदय का व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको अपने जीवन काल में अपने कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुख मिलेगा। किसी कारणवश अपने कमाई हुए पैसों से घर का सुख न मिल पाया तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, लेकिन जीवन काल में अपने घर का सुख आपको निश्चित तौर पे मिलेगा। ये आपकी हथेली की उंगलियां उस पे बनने वाले चिन्ह यहाँ पे कहते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे हृदय की लकीर को देखते हैं तो सीधा सीधा हृदय की लकीर इन दोनों उंगलियों के बीच में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोनों पर्वतों का बलाबल इस पे आ रहा है। देखिए, अपने जीवन काल में आप बड़े महत्वाकांक्षी हैं। आपकी सोच हमेशा आगे बढ़ने की रही है और अभी भी होती हुई दिखाई दे रही है। इस रेखा पे, आपकी हृदय रेखा पे गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी जो इच्छा है एक उच्च लेवल पर पहुंचने की होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कोई जुगाड़ लगाना पड़े, इन किन प्रकार जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। मस्तिष्क रेखा की हमने पहले ही बात कर ली है। जीवन रेखा को अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो जीवन रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ से इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो है दो भागों में बट रही है। एक तो यहाँ तक जा रही है तो परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। यहाँ से दो भागों में बट रही है तो कहीं ना कहीं आपको जो है विदेश यात्रा का लाभ भी अपने जीवन काल में मिल सकता है। यदि आप चाहें तो यात्रा भी हो सकती है। इस और जो है ये इशारा करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
यहाँ पे धन और करियर की रेखा के बारे में मैंने पहले ही सब कुछ आपको बता दिया है। यहाँ पे देखें तो छोटा छोटा जो है यहाँ पे जो है वर्ग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है इस पे चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। कैसी भी परिस्थिति रहेगी तो भी कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा रहेगी और यहाँ पे देखा जाए तो किसी भी परिस्थिति में धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व आपका बना रहेगा, इस और ये संकेत कर रहा है। एक दो चीज़ें अगर और देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पूर्णतः एक्स का साइन बन रहा है, क्रॉस का साइन बन रहा है आपकी हृदय रेखा और आपकी मस्तिष्क रेखा के बीच। ये व्यक्ति की जो छठी इंद्री है उसको एक्टिवेट करने का कार्य करता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है व्यक्ति धर्म के मामले में एक्टिवेट ज़्यादा होता है और व्यक्ति की जो सिक्स्थ सेंस है उसमें बढ़ोतरी होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में विकास होगा और एक समय ऐसा आएगा कि भविष्य में क्या घटने वाला है उसका आभास आपको पहले से होता हुआ नजर आएगा। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है और ये बहुत कम हथेली में होती है। ये एक्स का चिन्ह हर किसी हथेली में नहीं मिलता है। साथ में ये अगर मछली का चिन्ह बनता है तो गुरु पर्वत का प्रभाव लिए होगा। ऐसे में व्यक्ति अपनी मेहनत के दम पर अपनी जीवन के उस पड़ाव को हासिल कर लेता है जिसकी चाह संजोई वो रहता है और जीवन अपने समाज में व्यक्ति अपने जीवन में प्रतिष्ठा का पात्र बनता है। ये चीज़ यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात है, एक छोटी सी रेखा बन रही है लेकिन अभी बड़ी नहीं है। ये रेखा स्पष्ट अगर होती है तो ये निश्चित है आपको अपने जीवन काल में दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा और ईश्वर की जो कृपा आपके ऊपर बनी हुई है उसमें इजाफा होगा। दूसरा, ये लकीर इंगित करती है जैसी जैसी स्पष्ट होगी आप में प्रतिभा की जो है कमी नहीं रहेगी। तीव्र बुद्धि के मालिक होंगे। सोचने समझने की शक्ति अपने आप में विशेष रूप से आपके अंदर मौजूद होगी और जो व्यक्तित्व आपका रहेगा वो अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा इस रेखा के पुष्ट होने पे। और अचल संपत्ति का भविष्य में अच्छा खासा लाभ भी आपको मिलेगा। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये अंगूठे का नीचे का जो हिस्सा है इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सभी चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी हथेली में ये शुक्र सुंदर रूप से उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में भी है। निश्चित ही आप तेजस्वी होंगे। पर्सनैलिटी भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, जो वो अपीयरेंस वाला पार्ट है वो आपके अंदर मौजूद रहेगा। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी शुक्र दे रहा है। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा और अपने को सज संवर कर रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को मेंटेन रखना, ये चीज़ें भी आपके साथ जुड़ी हुई यहाँ पे शुक्र के कारण दिखाई दे रही हैं। लेकिन बहुत सारी अनगिनत रेखाओं का जाल भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वर्तमान में किसी चीज़ को लेकर थोड़ा परेशान है, मानसिक रूप से सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और अपने नज़रिया से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम के बाद भी वो चीज़ की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, जिसके कारण थोड़ा सा जो है जीवन का जो भाग है वो अनबैलेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन आने वाले समय में चमक होगी, यश की प्राप्ति होगी, चकाचौंध रहेंगे, भौतिक सुख सुविधाएं भी अच्छी होंगी, ये आपका शुक्र बता रहा है। मंगल का हिसाब किताब देखें तो दोनों मंगल बहुत अच्छी स्थिति में है। ये पराक्रम दे रहा है आपको, एनर्जेटिक स्वभाव दे रहा है, लेकिन ये यहाँ से बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसमें ये कमी कर सकता है, इस और भी इशारा कर रहा है। यहाँ पे बृहस्पति देखा जाए तो थोड़ा सा शनि की तरफ ढली हुई है। पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, इस और इशारा कर रहा है, लेकिन अभी अनुकूल स्थिति में है। तो जब धन और करियर की रेखा स्पष्ट अवस्था में आएगी तो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो
कानून का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, ऐसे क्षेत्रों में जो है कामयाबी आपको जल्दी मिलेगी और बड़ी मिलेगी और प्रतिष्ठा बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पे अगर बुध का क्षेत्र देखें वर्तमान समय में, तो ये क्षेत्र बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। और जब ये बैठ जाता है, अगर व्यक्ति व्यापार कर रहा हो तो मध्यम स्थिति में व्यापार रहता है। वाणी की शक्ति में थोड़ा सा जो है अपनी बात को व्यक्ति बेहतर तरीके से नहीं रख पाता है या उस आकर्षित ढंग से नहीं रख पाता है। देखिएगा, अगर पूरा व्यक्तित्व बदलना है, व्यक्तित्व अपना शानदार करना है, भौतिक सुख सुविधाएं शानदार करनी है, तो बुद्ध को भी मजबूत करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे चंद्रमा देखा जाए, यहाँ पे थोड़ा सा उठ गया है ये वर्तमान समय में। जब ये इस तरह से हो जाता है तो थोड़ा अनबैलेंस हो जाता है, और जब ये अनबैलेंस हो जाता है तो व्यक्ति का मन थोड़ा भटकता है, कार्य में मन नहीं लगता है, मन गड़बड़ अवस्था में रहता है, और कई बार जो है व्यक्ति भावुक भी हो जाता है, इमोशनली भी परेशान हो जाता है, और कहीं ना कहीं जो है जो व्यक्ति की सार्थक सोच है उसमें भी फर्क होना शुरू हो जाता है, और जो हार्मोनल सिस्टम है व्यक्ति का वो भी थोड़ा सा अनबैलेंस होना शुरू हो जाता है। तो थोड़ा सा जो है मन ठीक रहे, इसके लिए ये ठीक करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसका प्रभाव भी ज़्यादा आएगा और कोई ना कोई चिंता और संघर्ष जीवन में बना रहेगा। बहुत अच्छी हथेली है आपकी, लेकिन सबसे बड़ी बात है करियर और धन की रेखा। अगर ये रेखा संपूर्णता में आ गई तो आपको न तो हथेली दिखाने की ज़रूरत है, न कुंडली दिखाने की ज़रूरत है। निश्चित तौर पे अपने जो है सफलतम स्थिति में आप निश्चित तौर पे पहुंचेंगे। मैं आपको शानदार तरीके के पावरफुल उपाय दे रहा हूँ, करने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा फायदा और इसके परिणाम आपको जीवन में देखने को ज़रूर मिलेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।